नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। बड़ी खबर का रुख करेंगे। चार धाम की बुकिंग बढ़ाने के लिए ओटीए से होगा करार। जीएमवीएन पहली बार करेगी ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसियों से करार। जनवरी से यात्रा के लिए ऑनलाइन पैकेज की बुकिंग भी होगी शुरू। निगम के कम बुकिंग वाले गेस्ट हाउस में यात्रियों को ठहराने की है योजना। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर जीएमवीएन पहली बार ऑनलाइन करार करेगा और ऐसे में निगम के कम बुकिंग वाले गेस्ट हाउस में यात्रियों को ठहराने की भी योजना तैयार की जा रही है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शीतकालीन चार धाम यात्रा को बढ़ाने के लिए सरकार का जोर है और इस दौरान प्रचार प्रसार भी तेजी से किया जा रहा है। बड़ी संख्या में शीतकाल प्रवास के लिए या फिर कह सकते हैं कि शीतकालीन यात्रा के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच सकते हैं उत्तराखंड में। राज्य सरकार की यह मंशा भी है और ऐसे में जीएमवीएन लगातार अपने गेस्ट हाउस में बुकिंग्स पर छूट भी देते हुए नजर आ रहा है। और संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अरुण, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह के ये खास इंतजाम किए जा रहे हैं पर्यटकों के लिए? जी विशाल, बिल्कुल देखिए, चारधाम यात्रा, आगामी जो चारधाम यात्रा होनी है उसको लेकर लगातार तमाम तैयारियां जो है वो चल रही हैं। और इसी के साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी समीक्षा बैठक भी की थी और इसमें भी तमाम तैयारियों की समीक्षा की थी, किस तरीके से तैयारियां चल रही है। और इसी के साथ साथ शीतकालीन यात्रा भी चल रही है, उसके लिए भी तमाम व्यवस्थाएं जो है वो शासन प्रशासन की तरफ से बनाई जा रही है। जो संबंधित यात्रा से संबंधित विभाग है उनके द्वारा भी लगातार तैयारियां की जा रही है। ऐसे में जो आगामी चारधाम यात्रा होनी है उसकी ऑनलाइन बुकिंग भी जो है वो होटलों में ठहरने की जनवरी से शुरू हो जाएगी, क्योंकि मार्च अप्रैल में जो है वो कपाट खुलते हैं। तो इसी तरीके से जो उसकी भी तैयारी अब शुरू हो चुकी है। यानी कि अब जीएमबीएन जो है वो ओटीए प्लेटफॉर्म के जरिए जो है वो लोगों को ठहरने की सुविधा भी देगा। और जो ऑनलाइन ट्रैवल जो एजेंसी है उसमें जीएमबीएन के वो गेस्ट हाउस जो है वो ऐड किए जाएंगे, जिसमें यात्री कम ठहरते हैं, जिसकी जानकारी लोगों तक नहीं पहुंचती है और जिसकी वजह से जो है जीएमबीएन के गेस्ट हाउस जो है वो उनमें यात्री कम ठहरते हैं और कई गेस्ट हाउस ऐसे भी हैं जो खाली पड़े रहते हैं। तो ऐसे में उनको बढ़ावा देने के लिए उसमें उनमें यात्री दिखे, इसको बढ़ावा देने के लिए ओटीए से करार किया जाएगा, जिसमें कि में मेक माई ट्रिप जैसे ऐप भी जो है वो होंगे, वेबसाइट जिनके माध्यम से लोग जो है अपनी ऑनलाइन बुकिंग करते हैं, तो इसमें भी वो करार होगा। इसी के साथ साथ ही यात्रा को किस तरीके से बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि चाहे शीतकालीन यात्रा भी शुरू हो चुकी है और उत्तराखंड के यात्री के लिए देखा जाए तो अच्छी खबर यह है। और इसी के साथ साथ ही जो आगामी चारधाम यात्रा है उसके लेकर व्यवस्थाएं जो बनाई जानी चाहिए, तो उसके लेकर तमाम ऐसे दिशा निर्देश जो है वो दिए जा रहे हैं, उसके कदम उठाए जा रहे हैं। अरुण, क्या माने, इससे पहले भी हमने देखा कि लगातार जो डिस्काउंट है वो भी दिया जा रहा है, लोगों से अपील भी की जा रही है कि शीतकालीन चारधाम यात्रा में आए। तो ऐसे में क्या माना जा रहा है, किस तरह से प्रोत्साहित राज्य सरकार भी कर रही है लोगों को? जी बिल्कुल विशाल, देखिए शीतकालीन यात्रा शुरू हो चुकी है और ऐसे में शीतकालीन यात्रा को लेकर के जिस तरीके से उसके प्रचार प्रसार को भी लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है। और इसी के साथ साथ ही जीएमवीएन के होटलों में 25% तक की छूट भी दी गई है। जो यात्री आएंगे जीएमवीएन के होटलों में ठहरेंगे, उन्हें 25% तक की छूट दी गई है, ताकि यात्रा अच्छे से चल सके, यात्रा का प्रचार प्रसार हो सके, यात्रियों को किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो इस तरीके से तमाम व्यवस्थाएं जो है शासन प्रशासन के द्वारा बनाई जा रही है और इसी को लेकर आगे भी यात्रा और अच्छे तरीके से चल सके, शीतकालीन यात्रा में बढ़िया व्यवस्थाएं जो है यात्रियों को दी जा सके। तो इसी तरीके से जो है तमाम व्यवस्थाएं शासन प्रशासन के द्वारा बनाई जा रही है। बिल्कुल अरुण, बने रहिए आप हमारे साथ। देहरादून से बड़ी खबर, 5 आईपीएस अधिकारियों के हुए तबादले। अमित कुमार को अपर पुलिस महानिदेशक पद से किया गया है मुक्त। वी मुरुगेशन को एडीजी अपराध और कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी सौंपी गई है। एपी अंशुमन को एडीजी सीसीटीएनएस और दूरसंचार की जिम्मेदारी दी गई है। करण सिंह को डीजीपी सुरक्षा एवं सूचना मुख्यालय की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं राजीव स्वरूप को पुलिस महानिरीक्षक गढ़वाल की जिम्मेदारी दी गई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 5 आईपीएस अधिकारियों के कार्यों में फेरबदल किया गया है। और संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ बने हुए हैं। अरुण, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह से कार्यों में फेरबदल किया गया है अधिकारियों के? विशाल, प्रदेश में 5 आईपीएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं, जिनमें से कुछ अधिकारियों को कुछ पद से मुक्त भी किया गया है और कुछ में जो कुछ पदों को ऐड भी किया गया है, जिसमें कि आईजी करण सिंह नगनियाल से जो है वो
आईजी गढ़वाल का जो है वो पद मुक्त किया गया है। और इसी के साथ साथ ही राजीव स्वरूप को आईजी गढ़वाल बनाया गया है। तो इस तरीके से कई 5 IPS अधिकारियों के जो है वो तबादले भी हुए हैं अफसरों के। और इसी के साथ साथ ही इस तरीके के तबादले लगातार देखने को मिलते हैं। कई पद उनसे मुक्त भी किए हैं और कई पद जो है ऐड भी वो किए गए हैं। बिल्कुल अरुण, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। देहरादून स्थित देहात क्षेत्र मांडवाला में चेकिंग के दौरान देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान बदमाश के पैर में गोली भी लग गई। इस दौरान घायल बदमाश के पास से मोटरसाइकिल और 315 बोर का देसी तमंचा और कारतूस भी बरामद किए गए हैं। वहीं एसएसपी ने घटनास्थल पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली। बता दें कि मुठभेड़ में घायल बदमाश थाना क्लेमेंट टाउन का रहने वाला बताया जा रहा है और उस पर गैंगस्टर सहित 14 संगीन अपराध भी दर्ज है। पहाड़ी इलाकों में हुई बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में भी साफ दिखाई दे रहा है। सड़कों पर घने कोहरे के चलते दृश्यता कम हो गई है, जिससे वाहन चालकों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दिन में तापमान में गिरावट के बाद रात को सर्दी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, जिससे लोग घरों में रहकर इस ठंड से बचने की कोशिश भी कर रहे हैं। वहीं काशीपुर में बढ़ती ठंड के चलते चाय की दुकानों पर लोगों की भीड़ भी उमड़ रही है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में ठंड का असर और भी बढ़ सकता है। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी से मैदानी इलाकों में तापमान और गिर सकता है, जिससे ठंड भी चुभन और भी तेज हो सकती है। ऐसे में डॉक्टरों ने बच्चों और बुजुर्गों से अतिरिक्त सावधानी बरतने की भी अपील की है। क्योंकि अभी विंटर्स शुरू हो गए हैं, तो सर्दियों में जो हमें स्पेशली ध्यान रखना है, अपने बच्चों को गर्म कपड़े टाइम से पहना के रखें, कैप ऐप लगा के रखें, ड्राई फ्रूट्स दें बच्चों को, मॉर्निंग में बादाम हो गया या फिर अखरोट, ये सब चीज़ें। और भारी चीज़ें ना खाएं, भारी चीज़ें बहुत मुश्किल से डाइजेस्ट होती हैं, तो जैसे छोले, राजमा, उड़द, ये सब चीज़ें बच्चों को भी नहीं दें और बड़ों को भी थोड़ा हल्का डाइट, क्योंकि जब हमेशा वेदर चेंज होता है तो बॉडी भी उसको एब्जॉर्ब करने में या फिर एक्सेप्ट करने में थोड़ा टाइम लेती है। जब मैं घर से निकला तो देखा मैंने बाहर निकल के कि मेरे से ज़्यादा आगे का कुछ दिखाई नहीं दे रहा और अच्छा खासा कोहरे ने अपना सफ़ेदी पूरी ढक रखी है और आगे तक का कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। बहुत ज़्यादा कोहरा आ चुका है काशीपुर की सड़कों पर। वैसे बहुत टाइम बाद देखने को मिल रहा है ऐसा और मज़ा भी आ रहा है, अच्छा भी लग रहा है। क्योंकि सब यादें रह गई हैं, पहाड़ों में बर्फ गिर गई है, लोग यहाँ चाय के लिए लाइन लगा कर बैठे हैं। गर्मियों में भी ठीक रहती है, लेकिन जाड़ों के हिसाब से जाड़ों में सबसे ज्यादा रहती है। अगर रात दिन में आए हो, रात में आते तो बहुत ज्यादा भीड़ मिलती है आपको, 1/4 भीड़। देखिए, जैसा कि सब लोग देख रहे हैं कि उत्तराखंड एक पर्वतीय क्षेत्र है और एक वनों का भी यहाँ पर एक अत्यधिक मात्रा में होने के कारण यहाँ ठंड और क्षेत्रों के मुकाबले ज्यादा रहती है। आपने देखा कि पिछले 1-2 दिनों में बर्फबारी भी यहाँ पे शुरू हो गई है उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में, और तराई के क्षेत्र में भी एक बारिश परसों आपने देखा कि परसों बारिश भी हुई थी, जिसकी वजह से ठंड भी बढ़ गई है। ठंड बढ़ने की वजह से चाय भी बढ़ गई है और चाय बढ़ गई है तो उसके साथ साथ लोगों को एहतियात भी बरतना पड़ेगा। सुबह शाम निकलेंगे, ठंड में अपने कपड़ा भी लेना जरूरी है, जैकेट भी खरीदना जरूरी है। हरिद्वार के सिडकुल क्षेत्र में अवैध खनन भंडारण को लेकर 5 बड़े भंडारों पर राजस्व और खनन विभाग की टीम ने छापेमारी की है। बता दें कि डीएम को लंबे समय से इस क्षेत्र में अवैध खनन की सामग्री के भंडारण की शिकायत मिल रही थी, जिसके बाद दोनों विभागों की टीम ने वहां छापेमारी की। फिलहाल टीम ने आगे की कार्रवाई भी शुरू कर दी है। और संवाददाता मनोज कश्यप हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं हरिद्वार से। मनोज, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह से ये कार्रवाई की गई है हाल फिलहाल में? बिल्कुल, देखिए विशाल, अवैध खनन को लेकर यहाँ पे जिला अधिकारी के निर्देशन पे एक टीम का गठन किया गया है। वो लगातार जो टीम है सभी क्षेत्रों में जाकर यहाँ पे जो अवैध भंडारण है उनका निरीक्षण कर लिया। जो बिना परमिशन के अवैध भंडारण यहाँ पे चल रहे हैं उनको यहाँ पे सीज भी किया गया है। ताजा मामला सिडकुल का है, जहाँ पे 5 अवैध भंडारण को सीज किया गया। यहाँ पे एसडीएम अजय वीर सिंह और तहसीलदार की निगरानी में ये पूरी कार्रवाई की गई। तो लगातार हमने देखे कि यहाँ पे अवैध खनन पर कार्रवाई करने को लेकर जिला प्रशासन यहाँ पे
पे लगातार टीम का गठन करते हैं, जो अवैध खनन होता है उस पे भी यहाँ पे कार्रवाई की जाती है। ऐसे में अब कहीं न कहीं जो अवैध भंडारण होते हैं उनके ऊपर भी अब जिला प्रशासनिक कार्रवाई देखने के लिए मिल रही है। जी विशाल। मनोज, अक्सर ये देखा जाता है कि लगातार अवैध खनन की जो शिकायतें मिलती हैं वो हरिद्वार ग्रामीण क्षेत्रों से मिलती हैं। ऐसे में टीमें किस तरह से अब आगे काम भी करेंगी, क्योंकि लगातार ये शिकायतें मिलती रहती हैं लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पाती है। बिल्कुल देखिए, हमने जब इस बात को लेकर जिलाधिकारी से बातचीत की तो उनका ये कहना था कि यहाँ पे जो अवैध भंडारण करने वाले लोग होते हैं वो मौके से फरार हो जाते हैं। खास तौर से हमने देखा है कि जितने भी जो तमाम अवैध भंडारण है वो कहीं न कहीं जो जमीन होती है वो लीज पे ली जाती है। यहाँ पे जो अवैध भंडारण स्वामी होते हैं उनका पता नहीं चल पाता था, जिस वजह से यहाँ पे बड़ी कार्रवाई नहीं हो पाती थी। लेकिन अब जिस टीम का गठन किया गया है उसमें तहसील से पटवारी और कानूनगो को भी शामिल किया गया, क्योंकि यहाँ पे अब जो भूमि स्वामी है जो यहाँ पे भूमि को लीज पे देता है अवैध भंडारण को लेकर, अब भूमि स्वामी के ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी, ऐसा जिलाधिकारी ने बताया। लगातार भी अब हम देखते हैं कि अवैध भंडारण के ऊपर पहले भी कार्रवाई की जाती थी, लेकिन यहाँ पे नामात्र ये कार्रवाई होती थी, क्योंकि यहाँ पे जो लोग होते थे वो मौके से फरार हो जाते थे। हालांकि जो अवैध भंडारण होता था उसको सीज कर दिया जाता था, लेकिन मालिक का पता न चल पाने की वजह से बड़ी कार्रवाई यहाँ पे नहीं हो पाती थी। लेकिन अब जो भूमि स्वामी है उसके ऊपर भी यहाँ पे कार्रवाई की जाएगी। जी विशाल। बिल्कुल मनोज, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। हरिद्वार जिलाधिकारी करमेंद्र सिंह ने खानपुर ब्लॉक कार्यालय पहुंचकर रीप के तहत स्थापित सिंघाड़ा प्रोसेसिंग प्लांट का निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान अलग अलग विभागों के अधिकारियों और समूह सदस्यों के साथ भी मुलाकात इस दौरान की गई है। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए हैं कि किसानों को प्रोसेसिंग प्लांट संचालन का प्रशिक्षण दिया जाए और सिंघाड़ा लोडिंग अनलोडिंग के लिए भी व्यवस्था की जाए। अब बेसिकली खानपुर इलाके में भारी पैमाने पे सिंघाड़े का उत्पादन होता है, लेकिन किसानों को सही दाम नहीं मिल पाता। सामान्य सीजन में 20 से 25 रुपये सिंघाड़ा बिकता है और लीन सीजन जब होता है तो उस टाइम 10 से 15 रुपये बिकता है। किसानों को सही दाम मिल सके, क्योंकि मार्केट में आप लोग भी देखते हैं 100 रुपये 150 रुपये बिकता है। सही दाम मिल सके इसके लिए ज़रूरी है कि सिंघाड़े को प्रोसेस करके पैक करके बेचा जाए, ताकि किसानों को भी सही दाम मिल सके। प्रोसेसिंग प्लांट लगने से ये फ़ायदा होगा कि उसको आटे में चेंज कर पाएंगे और आटे में चेंज करके सेल अप के माध्यम से इसको विपणन किया जाएगा। उत्तरकाशी में अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस के अवसर पर राजकीय आदर्श इंटर कॉलेज के छात्रों ने सतत भविष्य के लिए पर्वतीय समाधान थीम के तहत नचिका ताल की परिस्थितियों का अध्ययन किया है, जहां छात्रों ने ताल के आसपास पर्यटकों की तरफ से फैलाई गई सिंगल यूज पॉलिथीन और प्लास्टिक की बोतलों को इकट्ठा करके कचरा नीचे उतारा गया। इस मौके पर विज्ञान शिक्षक डॉक्टर शंभू प्रसाद नोटियाल ने छात्रों को ताल के जैव अजैव घटकों की भी जानकारी दी है और कहा है कि पर्वत दिवस को मनाने का उद्देश्य पर्वतों के संरक्षण और उनके न रहने से होने वाले खतरों के प्रति लोगों को जागरूक करना है। Ankita Nautiyal and I study in PM Shri Kamala Ram Nautiyal Rajkiya Adarsh Inter College Dhodri, and I checked dissolved oxygen in this lake. I am here in Nachiketa Tal study Cyprinus carpio fish. This fish is called exotic fish and this is also called the carp. उत्तराखंड में बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार है और सरकार दावा करती है कि डबल इंजन में राज्य तेजी से तरक्की कर रहा है। राज्य गठन के 24 वर्ष बीत जाने के बाद भी ये कहने में कोई परेशानी नहीं है कि पहाड़ में कई इलाके आज भी लोगों को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, लेकिन अब धामित सरकार ने इसे लेकर पूरी तरह से गंभीरता दिखाई है। इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तराखंड के सीएम का बड़ा आदेश, ब्लॉकों में प्रवास करेंगे अपर सचिव। सभी 95 ब्लॉकों में प्रवास के आदेश, योजनाओं का करेंगे स्थलीय निरीक्षण। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी आए दिन एक से बढ़कर एक आदेश जारी कर रहे हैं, जिससे उम्मीद जताई जा रही है कि केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का तेजी से धरातल पर क्रियान्वयन होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपर सचिव स्तर के अधिकारियों को राज्य के हर विकास खंड में जाकर हर गांव में रात्रि प्रवास करने के निर्देश दिए हैं। अधिकारी गांवों में केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का स्थलीय निरीक्षण करेंगे।
बिल्कुल, देखिए माननीय मुख्यमंत्री डे 1 से मैं आपको कहना चाहूंगी कि जब से मुख्यमंत्री बने हैं तब से लगातार अधिकारियों को जो है गांव में प्रवास के लिए कहते आए हैं और उन्होंने प्रवास किया भी है। हमारे जितने भी अपर सचिव तक के लेवल के जो अधिकारी हैं उन सभी को उनके अंतर्गत जो जो क्षेत्र उनको आवंटित किए गए हैं उसकी सुरक्षा, वहां पे किस प्रकार की समस्याएं आ रही हैं उनको उनका निराकरण करना, उनके माध्यम से उनके बीच में रहना और उन समस्याओं को जानने के लिए सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। ग्रामीणों से भी करेंगे अधिकारी संवाद, योजनाओं का लाभ मिल रहा या नहीं, विकास कार्यों पर रिपोर्ट करेंगे तैयार। ब्लॉकों में प्रवास के दौरान अपर सचिव स्तर के अधिकारी स्थानीय लोगों से संवाद भी करेंगे, साथ ही जन समस्याओं से संबंधित एक रिपोर्ट बनाकर शासन को सौंपेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी विभागों को प्रदेश और केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने आदेश में कहा, भ्रमण कार्यक्रम के दौरान अधिकारी यह भी पता लगाएं कि गांव में विकास का क्या हाल है। माननीय मुख्यमंत्री जी खुद भी इस तरीके से गांव में प्रवास कर रहे हैं। आपने पिछली बार देखा कि उन्होंने गैरसैंण में रहकर लोगों की समस्याओं को जाना, तो इससे एक आत्मीयता का भाव बढ़ता है और जो जिम्मेदारी हमारी भारतीय जनता पार्टी सरकार की है उसको हम निभा रहे हैं और उसी के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। योजनाओं की क्या है स्थिति, तैयार करें रिपोर्ट। ग्रामीणों की बड़ी समस्याएं क्या हैं, जानेंगे सचिव। समीक्षात्मक रिपोर्ट तैयार कर शासन को सौंपेंगे। कल तक योजनाओं का लाभ लेने के लिए राज्य के लोगों को सरकारी कार्यालयों का चक्कर लगाना पड़ता था, लेकिन अब सीएम धामी के आदेश के बाद गांव के ग्रामीण वरीय अधिकारियों की अपनी समस्या बताएंगे। प्रदेश और केंद्र की संचालित विकास योजनाओं की क्या स्थिति है, स्थानीय लोगों की बड़ी समस्याएं क्या हैं। शासनादेश के अनुसार सभी अधिकारी विकास योजनाओं का निरीक्षण कर केंद्र और प्रदेश स्तर के कार्यक्रमों के अलावा अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं की समीक्षात्मक रिपोर्ट तैयार करेंगे और इसकी जानकारी शासन को देंगे। देखिए, ये सरकार तो हर हमेशा ड्यूटी लगाती है, कभी सचिव की ड्यूटी लगा रही है, कभी मंत्रियों की ड्यूटी लगा रही है, आज अपर सचिव की ड्यूटी लगाई है। जिलाधिकारी को इन्होंने बार बार कहा कि आप रात्रि प्रवास गाँव में करिए, लेकिन कोई सरकार की सुन नहीं रहा है। मुझे लगता नहीं कि ब्यूरोक्रेसी पे सरकार अपना अंकुश खो चुकी है, सरकार का कोई अंकुश नहीं है। मंत्रियों के दावों की भी हो जाएगी जांच। सरकार के फैसले पर विपक्ष के सवाल। पहले भी दिया आदेश, लेकिन क्या बदला। उत्तराखंड में वर्ष 2017 से बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार है और देहरादून में बैठे कैबिनेट मंत्री दावा करते हैं कि तेजी से धरातल पर योजनाएं उतर रही हैं, जिससे राज्यवासियों को फायदा हो रहा है। सीएम धामी के फैसले से मंत्रियों के दावों की भी एक तरह से जांच हो जाएगी कि दावों में सच्चाई है या बातें सिर्फ हवाई है। इधर विपक्ष कह रहा है कि सरकार ने इससे पहले भी कई तरह की बातें की, लेकिन उसके बाद भी कुछ नहीं बदला। इस बार के फैसले से क्या बदलेगा, ये आगे की बात है। ये बार बार आदेश बदल रहे हैं। आपने त्रिवेंद्र सिंह जी की सरकार थी तब भी देखा होगा, इन्होंने मंत्रियों की ड्यूटी लगाई थी, ब्लॉक स्तर पर बैठकें करेंगे, ब्लॉक स्तर पर जाके ग्रामीण क्षेत्र में रात्रि प्रवास करेंगे, किसी ने भी नहीं किया। उसके बाद सचिवों की ड्यूटी लगी थी, उसमें किसी ने कोई काम नहीं किया। अब इन्होंने अपर सचिव की ड्यूटी लगाई, देखते हैं कितना कौन कहाँ विश्राम करता है, रात्रि विश्राम करता है, कितना जनता की समस्याओं को सुनता है, ये आने वाले समय में दिखाई देगा। लेकिन हमारा आरोप है कि सरकार केवल आदेश ही आदेश करती है, उसका क्रियान्वयन ब्यूरोक्रेसी नहीं करती है। कई पहाड़ी इलाकों में हैं जन समस्याएं, शासन तक पहुंचेंगी ग्रामीणों की बात। कहीं समस्याएं हैं तो अब बदलेगी तस्वीर। दरअसल उत्तराखंड पहाड़ी राज्य है और राज्य गठन के 24 वर्ष बीत जाने के बाद भी यह कहने में कोई परेशानी नहीं है कि आज भी राज्य के कई इलाके ऐसे हैं जहां सड़कों का निर्माण कार्य नहीं हुआ है। कई इलाके ऐसे हैं जहां पेयजल की समस्या है। कई इलाके ऐसे हैं जहां ना तो बेहतर शिक्षा है, ना ही स्वास्थ्य की उचित व्यवस्था। ऐसे में अगर अपर सचिव स्तर के अधिकारी गांव में जाएंगे और ग्रामीणों से बातचीत करेंगे तो इसकी पूरी उम्मीद है कि या तो मौके पर ही समस्याओं का समाधान संभव होगा या फिर जो रिपोर्ट तैयार होगी उसके जरिए समस्याओं की जानकारी सीधे सरकार तक पहुंचेगी। लिहाजा अधिकारियों को गांव भेजने का फैसला एकदम से सही है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी।
और वर्ल्ड आयुर्वेदिक कांग्रेस डे मनाया जा रहा है और इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं। देहरादून में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जहां पर वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस आरोग्य एक्सपो का आज से आगाज भी हो गया है। एक लोकोक्ति है कि ब्रह्मांड में सृष्टि रूपी देवव्रत जब इस अनंत विश्व की परिक्रमा करता है तो सातों बहनें मांगल गीत गाती हैं। सातों बहनें अर्थात 7 मातृकाएं मांगल गीत। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।